दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। पाकिस्तान के खतरनाक इरादे कितने हैं और काफ़ी पहले से हैं, आप इस रिपोर्ट में सबसे पहले जान लेंगे। ऐसे कई खुलासे हुए हैं और ऐरे गहरे ने खुलासे नहीं किए हैं। टीटीपी, तालिबान और पाकिस्तान के सीनियर आला कमान और समझ लीजिए पाकिस्तान के आर्मी के इरादे कितने खतरनाक रहे हैं और अभी भी क्या क्या भारत के खिलाफ प्लान होंगे, आप सोच और समझ नहीं सकते। इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम की सबसे सनसनीखेज रिपोर्ट यही है कि पाकिस्तान के एक सीनियर अधिकारी, बैरिस्टर और लॉयर, पॉलिटिकल एडवाइजर, उनका एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने इस बात को कहा कि कश्मीर एक छोटी सी जगह, हमारी नज़र तो दिल्ली और लाल किला पर है। ये बात उन्होंने कोट की है कि आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी और जो जनरल थे दूसरे, और जो टीटीपी का मकसद है, जो तालिबान का मकसद है, वो यही है। तो आप ये वीडियो खुद देखिए और समझिए कि पाकिस्तान के इरादे भारत के लिए कैसे हैं। और जो फर्दर हमारी जंगें हैं, जिसमें बुनियादी तौर पे सबसे पहला आपका टारगेट जो है वो जो है कौन सा था? आपका पहला टारगेट जो है वो दिल्ली का लाल किला। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी फिजिकली एक सेमिनार में मैं मौजूद था एज ए स्पीकर भी और पार्टिसिपेंट भी, जिसमें जनरल गुल हमीद ने, जब वो आईएसआई के चीफ थे या रिटायर्ड हो गए थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो उसमें मैंने बात की कश्मीर के हवाले से। तो उन्होंने कहा आप क्या कश्मीर की बात करते हैं, हमारी नज़र तो जो है वो दिल्ली, बहारा और समरकंद पे है, हम तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र ही नहीं डालते। ये उनकी स्पीच है और उसका वीडियो मौजूद है। तो आप ये देखें कि आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट की क्रीम ऑफ द क्रीम है, उसकी अगर सोच इतनी अनरियल है तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान क्या है? तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान में ऐसे लोग भी जुड़ गए थे जो ये कह रहे थे कि ये रियासत बनेगी तो एक इस्लामी रियासत बनेगी, जिसको बुनियाद बना के तो हम पूरे हिंदुस्तान में अपनी जो लास्ट ग्लोरी है और जो हमारा छिना हुआ तख्त है और जो हमारी हुकूमत है उसको हम रिक्लेम करेंगे और हम हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। वो कोई पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान के साथ ये जो कह रहे थे कि जो मुसलमान है वो मुस्लिम लीग में शामिल हो, या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आपका क्या ख्याल है कि वो कायदे आज़म के सेकुलर पाकिस्तान के पीछे चल रहे थे? जाहिर है उनका आइडिया बिल्कुल एक इस्लामिस्ट पाकिस्तान का था, जिसका आइडिया आज आपकी टीटीपी दे रही है, जिसका आइडिया आज पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हवाले से आ रहा है। दोस्तों अब मुझे कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कुछ मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये है पाकिस्तान के इरादे और पहले से ये थे। अब फ़िलहाल अब की जो सरकार है, अमरीकी पाकिस्तानी सरकार, वो हमलावर हो रही है। बिलावल भुट्टो आड़े टेढ़े बयान दे रहे हैं, जो खुद भुट्टे जैसा दिखता है वो भारत के ख़िलाफ़ आड़े टेढ़े बयान दे रहा है। अबे भैया अपना पाकिस्तान संभाल ले हो, तुम्हें कश्मीर चाहिए, तुम्हें दिल्ली चाहिए, बाबा जी का टुल्लू चाहिए। अरे भैया जो पाकिस्तान तुम्हारे पास है जितना, तुम उसको ही नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम कश्मीर और दिल्ली क्या कद्दू लोगे? और चले हैं भाई बयानबाजी करने लंबी चौड़ी। एक ऐसे ही भारत में मुसलमानों का हाल बुरा है और तुम जो है नंगई पे उतर के और भारत के मुसलमानों को ख़तरे में डालो। बहरहाल दोस्तों अब आपको बता देता हूँ, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, यानी तालिबान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर झड़पें चल ही रही हैं। लेकिन एक ख़बर मैंने आपको कल बताई थी कि टीटीपी ने पाकिस्तान की एक पूरी पुलिस चौकी को ही किडनैप कर लिया है और कईयों को मार दिया है। अब आपको बताता हूं कि यह मामला कितना बड़ा था, आप सोच भी नहीं पाएंगे। पाकिस्तान के अंदर कई सारी मिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस के अलावा जो टेररिज्म काउंटर के लिए जो अलग एक फोर्स बनाई हुई है वो भी पूरी तरह से फेल हो गई। एंटी टेररिज्म यूनिट और इसके अलावा कई सारी फोर्सेस हैं जो कि आर्मी से भी ऊपर रहती हैं। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं जंग हो गई तो ये वहाँ नहीं जाते, यानी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है तब ये कमांडर, तब ये फोर्स वहाँ पहुँचती है। तो ऐसी फोर्स को बुलाया गया और काफ़ी घंटे तक, यानी बताया जा रहा है 40 घंटे तक
कैदी बनाकर टीटीपी ने पाकिस्तान के पुलिस वालों को रखा था कैदी बनाकर। तो जो स्पेशल कमांडर हैं, ये जिनकी क़यादत में पूरी टीम आई और इन्होंने पूरा ऑपरेशन लीड किया और बताया जा रहा है 20 मिनट के अंदर ही अंदर 40 घंटे का जो खेल था वो ख़त्म हो गया। दैनिक भास्कर से यानी भारतीय मीडिया में भी ये खबर आ चुकी है और भारतीय मीडिया ने भी लिखा है कि काफ़ी चतुराई और चालाकी से तालिबान के यानी टीटीपी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 33 आतंकवादियों को कत्ल किया और इसमें 2 पाकिस्तान के सीनियर जी हाँ फौजी जो है वो भी मारे गए हैं। इस पर पूरा ब्यौरा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी दिया है संसद में। 20 दिसंबर को 12:30 बजे एसएसजी ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और टेररिस्ट जितने हैं वो सारे के सारे इस ऑपरेशन में मारे गए और आज 2:30 बजे सारे का सारा कंपाउंड जो है वो सीटीडी का वहाँ पे जो है वो क्लियर कर दिया गया। एसएसजी ने 10 से 15 एसएसजी के जो हमारे जवान हैं जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा जो है 2 शहादतें हुए हैं, 2 शहीद हुए हैं और सारे के सारे हॉस्टेज जो है वो फ्री हो गए। जनाब वाला ये तो ब्रीफ ये पिछले 2 दिन से जो वहाँ पे सिलसिला था मैंने आपको कर दिया है। दोस्तों अब वहाँ का माहौल क्या था, पूरा मैदान जंग पाकिस्तान बना हुआ था इस वक्त और उस वक्त जब ये गोलीबारी चल रही थी, ऑपरेशन चल रहा था, तो उस वक्त माहौल को आपको समझाने के लिए कि क्या माहौल था एक वीडियो दिखा देता हूँ। उसी वक्त का ये वीडियो है। यह आपने देख लिया। अब अगली खबर बता देता हूं। अफगानिस्तान के ही बॉर्डर पर जो पाकिस्तान से मिला हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान, वहां पर एक धमाका हुआ जिसमें 3 पाकिस्तानी लोग मारे गए और यह सुसाइड अटैक था। यानी तालिबान सुसाइड अटैक भी प्लान कर रहा है और सुसाइड अटैक भी पाकिस्तान के ऊपर अब करवा रहा है। तो हालात कितने बिगड़ गए हैं भाई साहब। 1 साल पहले ही मैंने बोल दिया था कि बॉर्डर पर तनाव है, लेकिन जो कुछ पाकिस्तानी तालिबान के जो अंधभक्त थे वो हमको गरिया रहे थे, छुट्टा कहीं का। अब ये देखिए खुल के हो रहा है सब कुछ। अब यहां रुक जाइए। सिर्फ इतना ही नहीं, मामला इतना बिगड़ा हुआ है, सोच के देखिए कि कल एक 16 आलिम दीन मौलानाओं की डेलीगेशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तालिबान से मिलने के लिए भेजा था अफगानिस्तान के। आप जाइए, क्योंकि टीटीपी बात तालिबान की मानता है, तो आप उसको समझाइए। ये कहने के लिए, समझाने के लिए 16 से 17 मौलानाओं की टीम अफगानिस्तान भेजी थी, लेकिन वो सब फेल हो गया। तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ नज़र आ रहा है और टीटीपी तो खुद पाकिस्तान में रहकर ही बड़ा बवाल कर रही है। बहरहाल अब आप ये देखिए, ये पाकिस्तान के जो इरादे हैं कि भारत पर कब्जा करेंगे और दिल्ली में लाल किला पे झंडा लहराएंगे और ये करेंगे और कश्मीर क्या पूरा भारत लेंगे, तो ये पाकिस्तान का ऐसा हाल है। अब एक और हाल बता देता हूँ। ये हम पर कब्जा करेंगे और ये भारत अपने कब्जे में आवे। भैया पहले अपना संभाल लो, जो तुम्हारा है उसको ठीक कर नहीं पा रहे हो, दूसरे पर नज़र डाल रहे हो, इसीलिए पूरी दुनिया में जो है लपेटे जा रहे हो। अब आप ये देखिए कि बेचारे पाकिस्तानियों का हाल क्या है। आम जनता भूखी मर रही है, परेशान है, महंगाई आसमान चढ़ रही है और हाल ऐसा है पाकिस्तान की सरकार का कि इमरान खान पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि पाकिस्तान को चलाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। अब आज का हाल देख लीजिए। अमेरिका के कुत्तों के पैरों के नीचे जो मिट्टी लगी होती है ना, उनसे भी गिरी हुई जिनकी औकात है, उनकी सरकार अब पाकिस्तान में है और उनके आने के बावजूद बजाय मामलात हल होने के, गरीबी खत्म होने के, कम होने के, मुश्किलें बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए लोड शेडिंग का मामला बहुत पहले से है, बिजली कटौती बहुत तगड़े से होती है वहां पर पहले से भी, लेकिन अब कम होने के बजाय और बढ़ गई है।
हालात ऐसे हो गए हैं कि शाम को 6 बजे से ही, रिपोर्ट में तो 8 बजे लिखा है, लेकिन आपको एग्जैक्ट करेक्ट जानकारी दे रहा हूं कि यह भी झूठ लिखा है। 8 बजे से दुकानें नहीं, शाम को 6 बजे से पूरी की पूरी पाकिस्तान की मार्केटें और दुकानें बंद करवाना शुरू कर दिया गया है, ताकि बिजली का इस्तेमाल कम हो, बिजली की बचत हो सके। यह तो वही वाली बात हो गई कि सांस जो है कम लो ताकि ऑक्सीजन बच सके। बहुत बढ़िया भाई 2 टाइम की जगह 1 टाइम रोटी खाओ, ताकि तुम्हारे घर में जो है सब सही से, मतलब ये कौन सा भाई विकास कौन सा है। और इनको चाहिए दिल्ली, कश्मीर, भारत पर कब्जा। अरे भैया, भारत की मच्छरदानी तो खरीद नहीं पा रहे हो तुम और तुम्हारी सरकार, और भारत पर कब्जा करेंगे, इसीलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी काफ़ी मुसीबतों से दो चार हो रही है, और इस बात को फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर सभी इस बात को बोल चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक उनको पैसा नहीं दे रहा है, और कई सारे ऐसे देश हैं जो उनको पैसा देने वाले थे लेकिन नहीं दे रहे हैं। विदेशी मुद्राएं घटती जा रही हैं और पूरी तरह से बेहाल है। और अभी कुछ वक्त पहले बाढ़ आई थी, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूँ। बुरी लग सकती है लोगों को, लेकिन देखिए, आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, कोई मज़ेलेलो.com तो देख नहीं रहे कि आपको सिर्फ मज़ा ही देता रहूँ मैं। तो भैया, हुआ ये है कि पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, बाढ़ की वजह से वहाँ कई तरह की बीमारियाँ, जिसमें मलेरिया भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। तो पाकिस्तान को मच्छरदानी की ज़रूरत हुई, तो पाकिस्तान ने सोचा कि जो पूरी दुनिया से हमें फंडिंग हो रही है, जो मदद मिल रही है, ऐड आ रही हैं, उस पैसे से हम भारत से जो है मच्छरदानी लेंगे। ये बात चली रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया कि नहीं, हम इनसे नहीं लेंगे। तो मच्छरदानी तक भारत से ले नहीं पा रहे हैं, और हमसे लेंगे ये कश्मीर, और हमसे लेंगे ये दिल्ली। बताइए, हद हो गई है। अब इतना और देख लीजिए कि पूरे पाकिस्तान में टीटीपी का आतंक मचा हुआ है। ऐसे में एक सहारा बनकर वर्ल्ड बैंक उभरा है। 1.69 बिलियन की एक बड़ा अमाउंट का जो है मदद फराहम करने के लिए वर्ल्ड बैंक राजी हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 1.70 बिलियन डॉलर हम जो है, जो बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में बर्बादी और तबाही आई है, उसको हम मदद दे रहे हैं। इससे पहले आप आगे बढ़े, आपको बोल देना चाहता हूं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जी हां, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी गलियारों में एक और चीज चल रही है। वहां चल रहा है इमरान खान का एक गंदा ऑडियो वायरल, सेक्स ऑडियो टेप। जी हां, उसमें वो एक महिला के साथ अश्लील, गंदी और गलत बातें करते हुए सुने जा रहे हैं, और वो ऑडियो वायरल हो गया है। ऑडियो में आपको पूरा सुना नहीं सकता, लेकिन कुछ कुछ अंश जरूर सुनाऊंगा, ताकि आपको पता चले और आप भी समझ सके और आप भी जज कर सके कि हाँ, ये क्या मामला है, और उसके बाद आप नीचे कमेंट कर सके। हुआ यह है कि पाकिस्तान के इमरान खान का भौकाल पूरे पाकिस्तान में है। ऐसे में विपक्ष की पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाकर पाकिस्तान के इमरान खान की जो इमेज को खराब करने में लगी हुई है, ताकि उनकी फैन फॉलोइंग में एक झटका आ सके। लेकिन दोस्तों, झटका ये लग भी रहा है। पाकिस्तान के इमरान खान के जो फैंस हैं, उनको ये करारा झटका भी है, क्योंकि अब लोग बट रहे हैं इस ऑडियो को सुनने के बाद। कईयों का कहना है ये एडिटेड है, कईयों का कहना है कि ये जेन्युइन है। हाँ, तुम सो तो नहीं गए? तो जल्दी से आओ वापस। ना कैसे आओ, क्या सर तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त सो सोर दैट आई एम इन बेड। तुमने मेरा क्या हाल किया, मैं अभी वो डॉक्टर को निकाल कर तो नहीं दिखा सकती। बदतमीज। तो क्या करने लगी, अब तुम नहीं आ सकती? नहीं, मैं नहीं आ सकती। आई कांट लीव हर लाइक दिस ना, मेरे उसको वो न्यूबलाइजर वगैरह की जरूरत है। फिर कब, अगले कब? सो सोर, आई वांट टू किल यू। ये कब, तो आज कल क्या करेंगे? I'm in bed. हाँ? Can we meet tomorrow? हाँ, are you free tomorrow? मैं देखता हूँ, अगर वो मेरे वो सारी मेरे बच्चे आ रहे हैं ना परसों, मेरी फैमिली ना आ जाए, मैं कोशिश करता हूँ, उनको जरा डिले करता हूँ। ओके ठीक है, तुम अपनी फैमिली को फिर मुझे बता देना, ठीक है? मैं तुम्हें सुबह बताता हूँ। नहीं, मुझे नहीं, सुबह बताता हूँ तुम्हें। ओके, हाँ, सुबह बता देना, ठीक है? ओके। काफी टोटली खुला हुआ है, और नहीं, उसका एक अमेजिंग खुद ही से बड़ी इंटेंस रियल वो जा ही रहा।
अंदर। नहीं ऊपर हाँ बोझ पड़ रहा है मेरे पे, लेकिन ठीक है, इट्स वेरी नाइस, अच्छी सी। वो निकाल के पहले मैं फिर में भी डालूंगा ना, सीधा अंदर और फिर निकाल के थोड़ी देर में सूज ना जाए नीचे। नहीं नहीं अच्छा नहीं सूझेगा क्यों, खोल बहुत वो बहुत वेट इतना है अंदर, जैसे इट विल वर्चुअली स्विम इनसाइड, बहुत गीला। अच्छा बहुत गीला हाँ। ऊपर से भी पानी ऊपर से निकलेगा, रुकन सक हाँ पानी निकलेगा हाँ। तुम्हारा या तुम्हारा भी? मेरा तो निकल रहा है, इसीलिए तो इतना मैं पूरा खुला है। ऊपर से यू कैन सक ऊपर भी। हाँ बिल्कुल है ना। जरूरी है। हाँ जब तुम थक जाओगी ना हाँ तो फिर मैं डालूंगा। ये पहले इधर तो अंदर ला। हाँ इधर जब मैंने कहा जब थक जाएगी। हाँ लेकिन अभी लाओ काफी देर तक लगेगा ये। हाँ और पकड़े रखो मुझे। हाँ शेक हाँ के ना हाँ जी किधर से पीछे से पकड़ा हुआ है, हाँ दोनों हाथों से उठा के मुझे। अच्छा अच्छा नहीं हाँ करीब से। हाँ मैं चुपने लगा हूँ। अरे मोरी भैया, कान में से धुआं निकल गया भैया, बातें सुन सुन के दिमाग में दर्द हो गया। अब दोस्तों आप एक बात पर गौर कीजिएगा, दोबारा तो नहीं सुनाऊंगा, आप पीछे जाइए। जो वो ऑडियो वायरल हुआ है, आपको बता दूं कि उस ऑडियो में कई, क्योंकि हम एडिटर हैं हमें मालूम है अच्छे से, कई जगह कट्स हैं, कई जगह कट 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 कट, कई जगह डीबी चेंज है, कई जगह स्पीड फास्ट और स्लो है। हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च किया। एक तो बेचारा कमज़ोर है तो उसको हम बार बार नहीं सुना रहे थे कि बेटा तुम कुछ ज़्यादा ही फील कर लोगे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बहरहाल हमने जब बहुत अच्छे से चेक किया तो हमें तो ये लगा कि यार इसमें कुछ ना कुछ खेल किया गया है। खैर भारतीय मीडिया, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, भारतीय मीडिया ने भी क्लियर कट लिख दिया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री आईएसआई के जाल में फंस गए, हनी ट्रैप हो गए। बाजवा के कहने पर लीक हुआ सेक्स चैट का ऑडियो, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान के इमरान खान को जो पूरी तरह से हटाया गया उनकी कुर्सी पर से, इसमें पाकिस्तान आर्मी के जनरल कमर बाजवा का एक बड़ा अहम रोल है। तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए क्या क्या तक पाकिस्तान में हो रहा है। बहरहाल एक तरफ ये भी है कि पाकिस्तान की आवाम अभी भी इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन एक ऐसी लॉबी भी तैयार हो गई है जो पूरी तरह से इमरान खान को अपोज कर रही है। तो भैया आप खुद समझिए, डिसाइड कीजिए क्या आपको लग रहा है कि ये भाई साहब इमरान खान थे या कोई और। जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान के हालात पर ही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने मोदी के खिलाफ तगड़ा बयान दिया और पब्लिसिटी स्टंट मारा उन्होंने, पता नहीं क्या क्या कह के। अब भारत ने भी आक्रोश जताया, जवाब दिया, जो भी हुआ वो आपको मालूम है। अब बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी मीडिया में और हर जगह एक बात बार बार कहना शुरू कर दी है कि मोदी के नेताओं ने मेरे सर की कीमत 2 करोड़ रखी है। और देखिए इससे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। अबे खुद पाकिस्तानी इस पूरे आदमी को 2 कौड़ी का नहीं समझते, और भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारत का कोई नेता इस आदमी के सर के सिर्फ 2 करोड़ रुपये, यार हद हो गई है। इस मुंह देखो इसका, चोमूगा 2 करोड़ का इसका मुंह दिख रहा है, हद हो गई। और इसी के नेता इसको मीठा कहते हैं कि यह आदमी नहीं है, मर्द नहीं है। पहले वीडियो दिखा चुका हूं आपको, हैं
इस पे यार आप 2 करोड़ पे खर्च करोगे, छोड़ो यार तुम भी। गजब बेइज्जती है। उधर अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। नेट प्राइस ने कहा है कि हम दोनों देशों के साथ, पाकिस्तान और भारत के साथ कोई भी जुबानी जंग नहीं चाहते। अजय भाई तू चाहेगा भी क्यों? पाकिस्तान में तुम्हारे गुलामों की सरकार है, तुम्हारे इशारों पर नाचते हैं। कभी विदेश मंत्री अमेरिका जाता है, उसका घंटों तक पता नहीं होता कि अमेरिका में कहाँ है, उसके स्पोक पर्सन बताते नहीं हैं कि भाई अब वो कहाँ जाने वाले हैं, किस मीटिंग में हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्योंकि अमेरिका यानी अपने नाजायज़ बाप से वो ऑर्डर ले रहे होते हैं। जो तुम्हारे गुलाम हैं ये पाकिस्तान की नई सरकार वाले, वो तुमसे ऑर्डर लेने के लिए वहाँ आते हैं डायरेक्ट, फिर उनसे चाबी भरवा के यहाँ टिक 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 यहाँ पाकिस्तान में आकर फिर गंद मचाते हैं। खैर, और पूरी पाकिस्तान की आवाम इस बात को अच्छे से जानती है, बेवकूफ़ नहीं है वहाँ के लोग। बहरहाल आगे सुनिए, नेट प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत से हम कोई ज़बानी जंग नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि दोनों मिलकर आपसी मुद्दे जो उनके गहरे ख़राब चल रहे हैं वो बातचीत के ज़रिए हल हों, और हमारे लिए दोनों ही अहम हैं, यानी ससुरे को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। कहता है अमेरिका, नेट प्राइस कह रहा है कि हमारी नज़र में भारत हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और ऐसे ही पाकिस्तान भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते दोनों के साथ बने रहें, और भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे बैठकर हल कर लेना चाहिए। खैर दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट में पाकिस्तान का इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बहुत लोग कहते थे राधा भाई पाकिस्तान पर बोलो, पाकिस्तान पर बोलो। पाकिस्तान की आज इतनी सारी खबरें हैं कि इस खबर को यहीं एंड कर रहा हूं, वरना कई सारे लोग कहेंगे भाई आज का वीडियो इतना लंबा बना लिया भाई। तो खैर छोड़ते हैं यहाँ पर। चलिए, जय हिंद।